सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। हैप्पी मंडे मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं पता नहीं बहुत खुश हूँ आज, अच्छे मूड में चल रही हूँ। कोई ख़ास वजह नहीं है, एक्चुअली बहुत सारी वजूहात है। हैंग ऑन, बहुत सारी वजूहात हैं। आई हैड अ रियली एग्जॉस्टिंग वीकेंड काम वाइज, बहुत सारा काम था। लेट मी पॉइंट आउट एंड टेल यू गाइस कि मैंने इस हफ्ते जस्ट दिस वीक अलोन मेरा हाथ को 3 जगह जला है। ये देखें, कैन यू सी? अजीम, आप दिखा सकते हैं? मेरा ये लेटेस्ट है, ये वाला। मेरे हाथ पे अब कलेक्शन ऑफ बर्न्स जो है वो काफ़ी लंबी शंबी होती चली जा रही है। मैं, आप लोगों को पता है, सब लोग जानते हैं कि मैं खाना पकाती हूँ फॉर अ लिविंग, तो ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग अ शेफ़ है। ये वाला जो था, ये वाला मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि ये फ्रायर की गलती थी। मुझे पता नहीं था कि फ्रायर की बॉडी ख़राब, मतलब तेज़ गर्म हो जाएगी, उसकी इंसुलेशन इतनी अच्छी नहीं है, तो उसकी बॉडी को हार्ड टच हुआ। खैर, एनीवेज़, उसके बाद मैंने बहुत सुनाई वेंडर को कॉल करके कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा काम नहीं करूँगी वगैरह वगैरह। खैर वो सब, बट काम जो था वो काफ़ी एग्जॉस्टिंग था। मगर इस वीकेंड कुछ एक ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुझे ऐसे लगा कि सारे पैसे पूरे हो गए और सारी थकावट ख़त्म हो गई। और आज मैं आप लोगों को जो सुबह खुश नज़र आ रही हूँ, उसकी वजह ये है कि कल रात मैं कोरोना के बाद पहली दफ़ा, जब से ये खौफनाक वबा हमारी ज़िंदगी में आई है, उसके बाद पहली दफ़ा मैं सिनेमा गई। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी क्योंकि मैं देख रही थी कि बहुत सारी मूवीज़ वर्ल्ड वाइड रिलीज़ पे जा रही थी इस साल। इनफैक्ट मैंने आप लोगों के साथ वो थोड़े से अपने खदशात भी शेयर किए थे कि इटर्नल्स आ रही है, शांग-ची आ गई, आके उतर गई, और बहुत सारी आई थी। उसके अंदर ब्लैक विडो की फ़िल्म थी। मेरे लिए एक्शन फिल्म जो हैं वो बहुत ज़्यादा मानी रखती हैं और मैं बहुत ज़्यादा उनका एंटिसिपेट करती हूँ, वेट करती हूँ, देखती हूँ कि कब आ रही हैं, कब रिलीज़ हो रही है। कोशिश ये होती है कि बस पहले ही 1-2 दिन के अंदर जब वो लगे तो मैं जाके देखा हूँ, क्योंकि कोई ना कोई होता है ज़िंदगी में, हर किसी के कोई एक ऐसा बंदा होता है, एक शख्स होता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा मूवी के बारे में बता देता है। स्पॉयलर्स हो जाते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि स्पॉयलर से पहले ही मैं देख लूँ ताकि फिर मैं वो वाला बंदा बन सकूँ बाकी सबके लिए जो स्पॉयलर्स देता है। खैर एनीवेज़, तो कल रात मैंने जाके इटर्नल्स देखी, वो भी 3D के अंदर। सिनेमा वाले पॉपकॉर्न खाए जो कि बिल्कुल, बाय द वे, ऐसे लगता है कि ये 2 साल जो ये बंद रहा है, 2 साल तकरीबन 1.5-2 साल जो सिनेमास बंद रहे हैं, मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है कि सिनेमा वालों को ख़त्म हो गई उनके ब्रेन सेल्स। इतना कोई बुरा पॉपकॉर्न था, नाचोस नहीं थे, मतलब एक्सट्रीमली उनको हमने ऑर्डर प्लेस किया। उस लड़के को पता ही नहीं था, कंसेशन स्टैंड वाले को, कि मैं क्या डाल रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। मतलब वो कुछ किसी और ही उसमें चल रहा था। लोगों को मूवी देखने की तमीज़ बाय द वे ख़त्म हो चुकी है। 2-3 मेरे इस तरफ को भी और इस तरफ को भी। यहाँ पर तो एक लड़की बैठी हुई थी जिसका मेरा दिल चाह रहा था कि जाके गला दबा दूँ। भाई, आप जब सिनेमा में बहुत सारे लोगों के साथ मूवी देख रहे होते हैं तो आप इतनी लंबी अपनी फ्रेंड से गप्पे नहीं लड़ा सकते कि उसने, तुम्हें पता कि उसने फलाने ने ये कहा और उसने ये कहा। प्लीज़, मैं ये नहीं सुनने आई आपकी ये गुफ्तगू। लोगों को, मेरे ख्याल में हम लोगों ने 1.5 साल जो घर पे बैठ के मूवियाँ देखी हैं, जिसके अंदर हर कोई ने अपना घर का मॉल बना लिया, उस टाइप का कुछ सीन हो गया। और उसकी वजह से लोगों को मूवी देखना इन अ पब्लिक प्लेस भूल गए। ये तमीज़ ख़त्म हो गई। एक लड़का था, वो अपने फ़ोन पे लगा हुआ था, जूली तुम आ रही हो टाइप की बातें। मतलब यार, नहीं आ रही भाई, छोड़ दे। क्या, मैंने टिकट तुम्हारे लिए वहाँ रखे हुए? भाई नहीं रखे हुए, छोड़ दो, नहीं आ रही। वो आधी मूवी गुजर गई, अब क्या फ़ायदा, उसको कहो कि घर बैठो। नहीं, मगर खैर उनको अपनी डेट मनानी थी, ऐसा भी होता है, वॉट एवर। खैर, मैंने फिर भी बहुत ज़्यादा उनको कुछ भी कहे बगैर, मैंने अपने दिल पे बहुत जबर करके उनको कुछ भी नहीं बोला इन लोगों को। मैंने कहा भाई अपनी मूवी देखो। मूवी बहुत सॉलिड थी। बाय द वे, इस मूवी के बारे में मैं आप लोगों को 2-3 बातें बताना चाहती हूँ क्योंकि सिनेमाज़ में अभी लगी हुई है, प्लीज़ जाके देखें। मैं 1-2 इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट बातें जो करना चाहती हूँ कि पहली दफ़ा मार्वल एक बहुत बड़ी अमेरिकन फ्रेंचाइज़ है और उन्होंने बहुत सारी एक्शन मूवीज़ बनाई हैं, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो वगैरह वगैरह। उसके अंदर प्रेडोमिनेंटली हमेशा सारे जो हीरोज़ होते थे, जितने भी सुपर हीरोज़ होते, चाहे वो ख़वातीन हैं या मर्द हज़रात हैं, वो सारे के सारे चिट्टे लोग थे। इस दफ़ा आई एम सो हैप्पी टू से कि इतनी ज़्यादा डाइवर्स कास्ट है जिसके अंदर ख़वातीन हैं,
जिसके अंदर बहुत सारे एशियन लोग हैं। उसके अंदर कुमैल नंजानी है बाय द वे, जो कि पाकिस्तानी अमेरिकन है। उसके अंदर वन ऑफ द एक्ट्रेसेस इज़ इज़ अफ्रीकन एंसेस्ट्री की एक खातून है जो बोल नहीं सकती, तो उसने अपना सारे का सारा जो मूवी के डायलॉग्स हैं, जितना भी रोल अदा किया है वो सारा साइन लैंग्वेज के साथ किया था, विच वॉज अमेजिंग टू सी। बहुत ज़्यादा डाइवर्स कास्ट। उसके अंदर बाय द वे इसके अंदर सलमा हायक और एंजेलिना जोली जो दो टाइटलर कैरेक्टर्स थे, इन दोनों की एज 50 से ऊपर है। तो ख़वातीन को बोला जाता है अक्सर मीडिया इंडस्ट्री में स्पेशली, वन ऑफ द थिंग्स दैट वी फेस द मोस्ट विद लेडीज़ इज़ एज विमेन इज़ कि अगर आपकी उम्र 35 से टप जाती है तो जनरली आपको फिर कंसिडर नहीं किया जाता और आपको ये बोला जाता है कि आप जो हैं ये ना करें। अब आपको टाइटल रोल नहीं मिल सकता, आप प्रोटैगनिस्ट नहीं हो सकती, आप मूवी की मेन कैरेक्टर नहीं हो सकती। ख़वातीन के साथ ये किया जाता है, मर्द हज़रात के साथ नहीं किया जाता। मर्द हज़रात पता नहीं एवरग्रीन चल रहे होते हैं उनके दिमाग में, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट आई एम सो हैप्पी टू सी कि सलमा हायक एंड एंजेलिना जोली, सलमा हायक इज़ 54 ईयर्स ओल्ड, 54 ईयर्स के ऊपर फुल सुपर हीरो, और एंजेलिना जोली भी फुल सुपर हीरो चल रही हैं। फुल एक्शन सीक्वेंसेस हैं, ये खटा 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 हाथ बाजू सब कुछ चल रहा है। वेरी गुड, वेरी वेरी हैप्पी टू सी दैट एंड प्लीज़ ज़रूर ये मूवी जाके चेकआउट कीजिएगा। आज एक और आप लोगों को बात बतानी है कि हमारा जो शो है वो डाइट्स के बारे में है। हम लोग डिस्कस करेंगे डाइट, बहुत सारे ट्रेंडिंग डाइट्स हैं, क्या वो हमारे लिए अच्छे हैं, क्या वो करने चाहिए, क्या उनको करने से कोई फ़र्क पड़ता भी है, मतलब या हम लोग अपनी ज़िंदगी को वैसे ही तबाह कर रहे हैं, ये सब डिस्कस करेंगे लेटर ऑन इन द शो। इससे पहले मेरे पास कुछ टॉप स्टोरीज़ हैं आज की, तो उनकी तरफ चलते हैं। पहली आज की जो ख़बर है वो ये है कि आपको पता है कि T20 चल रहा है, और कल भी मैंने बाय द वे मूवी 10 बजे की थी। मैंने, हालांकि मुझे पता था कि ये जीती हुई गेम थी स्कॉटलैंड के अगेंस्ट, मगर मैंने उसके आखिरी 5-6 ओवर नहीं देखे इस वजह से, क्योंकि मूवी पे जाना था। मगर इसलिए जा सकी वो मूवी, संडे को इसलिए स्केड्यूल हो गई इत्तफाकन, और इसलिए गई क्योंकि मुझे पता था कि मतलब हौसला है कि ये गेम हम जीत चुके हैं। ऐसे ही स्कॉटलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान ने जीतना है। मगर अगर आप देखें कि वो पूल एक कल वाली जो पहली की गेम थी वो न्यूजीलैंड और अफ़गानिस्तान वाली, वो बड़ा उसको हर किसी ने देखा इंक्लूडिंग माई सेल्फ। उसकी वजह ये थी कि अगर कल अफ़गानिस्तान जीत जाता और न्यूजीलैंड हार जाता तो पता है क्या होता? ये होता कि इंडिया के चांसेस थे कि वो सेमीफाइनल्स में खेलें। एक अपसेट हो जाता बेसिकली, क्योंकि इंडिया ने हमारे अगेंस्ट भी हारे। इंडिया एक्चुअली 2 गेम हारा है और न्यूजीलैंड 1 गेम हमारे अगेंस्ट हारे थे। तो बेसिकली वो रन रेट वगैरह वगैरह एक साइंस होती है, और बहुत सारी मैथमेटिक्स करने के बाद इंडिया के वो थोड़े बहुत जो चांसेस थे, वो न्यूजीलैंड का जो विन था अगेंस्ट अफ़गानिस्तान वो समेट गया। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 1.9 बिलियन पीपल है, यानी कि तकरीबन 2 बिलियन लोग। बी से बिलियन, म से मिलियन नहीं कह रही, बी से बिलियन कह रही हूँ। और इंडिया में क्रिकेट, और पाकिस्तान में भी, मैं इंडिया की अगर बात कर रही हूँ, इंडिया में क्रिकेट की बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एक्चुअली इंडस्ट्री है क्रिकेट की। तो उसकी वजह से ये जो T20 चल रहा है, इसके अंदर जो ज़्यादातर स्पॉन्सर्स हैं, जो ज़्यादातर व्यूअर्स हैं, जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं उस पूरी गेम के, वो सारे के सारे इंडिया के पास हैं। वो इंडिया से सब कुछ आता है, क्योंकि अगेन लाइक आई सेड कि उनकी मुल्क के अंदर ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो इंडिया का इस मैच से आउट हो जाना, एक तबाहकुन 2 शिकस्तें उनकी, वो बहुत काइंड ऑफ उनकी झटका लगा है उनकी इंडस्ट्री को। और ये इतने सारे बहुत पैसा लूज़ करेगा वो मुल्क पोटेंशली, बिकॉज अगेन लाइक आई सेड कि इतने सारे व्यूअर्स जो हैं उनके बाकायदा एड्स बनते हैं क्रिकेट के वर्ल्ड कप के लिए, और एक कंपनी या 2 कंपनीज़ नहीं बनाती हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, उनके तो छोटी कंपनी से लेके बड़ी कंपनी से लेके मतलब नेक्स्ट लेवल सीन होता है वहाँ पे। तो उनके लिए ये बहुत बड़ा धचका होगा अगर क्योंकि वो निकल गए हैं। अगर आप नोटिस करें बाय द वे, तो संडे को जो उनकी पहली जो गेम थी इस वर्ल्ड कप की, संडे को रखी गई, वो भी प्राइम टाइम पे शाम 7 बजे रखी गई पाकिस्तान इंडिया की, वो ये बेचारे हार गए। उसके बाद इनकी जो अगली गेम थी 1 हफ्ते बाद आई, वो भी संडे को रखी गई प्राइम टाइम पे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वो भी ये लोग हार गए। तो ये जो 2, अगर आप नोटिस करें इंडिया की गेम्स का, अगर आप वो निकालें ना स्केड्यूल,
तो यू विल सी कि उनकी गेम्स जो हैं उनको प्राइम टाइम दिया जा रहा है, बिकॉज वहाँ पर ऑडियंस जो है जो कि उस गेम को देखती है वो बहुत वास्ट है। तो आई ऑल्सो अंडरस्टैंड फ्रॉम अ सेलिंग परस्पेक्टिव कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि एक बहुत बड़ी ऑडियंस को ये बेचना। कल का जो मैच था वो हम लोग जीत गए, और उस मैच को जीतने के बाद एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ हुई कि हारिस रऊफ़ की बर्थडे तो उनकी जो हमने बर्थडे की वीडियोस देखी सोशल मीडिया के ऊपर, उन्होंने स्कॉटलैंड की टीम के साथ बर्थडे मनाई, विच इज़ एक्चुअली रियली नाइस टू सी। कि मैंने ये देखा कि पाकिस्तान इज़ बीइंग वेरी ग्रेशियस थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। सारे के सारे प्लेयर्स जो हैं वो बड़े अच्छे से डील कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। नमीबिया के प्लेयर्स के भी ड्रेसिंग रूम में गए उनसे हेलो हाय करने, बातचीत करने के भाई इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह करो। और स्कॉटलैंड की टीम को इनवाइट किया हारिस रऊफ़ की बर्थडे पे कि आओ जी हम लोग हारिस रऊफ़ का केक काट रहे हैं, आज जो हमारे साथ बैठ के केक खाओ। वेरी वेरी नाइस टू सी। सो हैप्पी बर्थडे हारिस रऊफ़, एंड इसी तरह अल्लाह मियां उनकी फॉर्म रखे, बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी उनसे, बट अब थोड़ी सी उम्मीदें वाबस्ता हो चुकी हैं। पाकिस्तान का मैच होगा अब ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल का, थर्सडे को। खैर एनीवेज वो हम देखेंगे ज़रूर मिलके। तो अभी फ़िलहाल जा रही हूँ मैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आऊँगी, हम बातचीत थोड़ी और करेंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। आप लोगों को एक मैंने इंटरेस्टिंग किस्म की अनाउंसमेंट करनी है। 8 नवंबर आज की डेट है, पीर का दिन है, मगर 11 नवंबर अराउंड द कॉर्नर है। और 11 नवंबर को क्या होता है, बेसिकली एक बहुत बड़ी सेल लगती है 11 नवंबर को दोस्तों। 11/11 सेल हर साल लगती है, दराज के ऊपर लगती है। दराज की जो ये 11/11 सेल है, ये सबसे बड़ी सेल होती है साल की। इसमें 50 करोड़ की बचत होती है 2 करोड़ प्रोडक्ट्स के ऊपर, बेसिकली सब चीज़ों पे सेल लगी होती है। साल की सबसे बड़ी सेल है। आप लोगों को बैंक डिस्काउंट्स मिलते हैं, इजी इंस्टॉलमेंट प्लान्स मिलते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आप अवेल कर सकते हैं। आपको हर चीज़ के ऊपर डिस्काउंट मिलता है। 11 नवंबर को रात को 12 बजे आपको बेशुमार प्रोडक्ट्स सिर्फ 11 रुपये के मिलेंगे, और उसके अंदर आप 1200 सीसी कार भी ले सकते हैं, जीत सकते हैं पोटेंशियली 1 रुपये में। इनसेन राइट? दोबारा से बताती हूँ, रात को 12 बजे 11 नवंबर को, ठीक है सुने गौर से, 11 नवंबर को रात को 12 बजे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो कि आप 12 रुपये पे उठा सकते हैं, और आपको 1200 सीसी कार भी जीतने का मौका मिलेगा 1 रुपये में। सो बेसिकली डेफिनेटली इसको चेकआउट कीजिएगा। सब कुछ और बहुत कुछ मिलेगा आपको दराज के ऊपर। बहुत सारी मज़े की चीज़ें होंगी, डील्स होती हैं। ये पिछले साल भी लगी थी सेल, उससे पिछले साल भी लगी थी, एक्चुअली लगती आ रही है। होता ये है कि इसके अंदर ये बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाती है। तो अक्लमंदी ये होती है कि आप इसको चेकआउट करना शुरू कर दें, मतलब 10 की जो रात होती है ना, जब ये 11/11 की सेल लगना शुरू होती है, उस रात से ही इसको चेकआउट करें, ताकि आप इसके अंदर जितने भी ये लोग चीज़ें दे रहे होते हैं उसको आप प्रॉपर्ली अवेल कर सकें। अब मैं आपको बाय द वे, क्योंकि हमारे पास और भी बातें हैं आपसे करने की, स्पेशली क्योंकि हम बात कर रहे हैं डाइट ट्रेंड्स के ऊपर, तो मैं लेकर जाना चाहती हूँ अपने अगले सेगमेंट हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ। हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं डॉक्टर सहर चावला, एसोसिएट प्रोफेसर हैं बायोकेमिस्ट्री की और क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सहर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने डॉक्टर सहर आपको आज इसलिए बुलाया है क्योंकि अब शादियों का सीज़न जो है वो करीब आ गया है, और शादियों के सीज़न का मतलब ये होता है कि बेसिकली हर किसी को अपने वेट की, वज़न की फ़ौरन टेंशन शुरू हो जाती है कि भाई किसी तरह वज़न कम करना है, एक्स फलाने की शादी से पहले या वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी डिफरेंट डाइट्स करने की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा पैदा होता है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे पास 5-6 जो टॉप ट्रेंडिंग डाइट्स हैं जो कि आजकल बड़ी पॉपुलर हुई हुई हैं, उनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कीटोजेनिक डाइट की, जिसको कीटो डाइट भी कहा जाता है। इसके तो बाकायदा बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं फेसबुक पे, बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें। अब तो इसका बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीमली पॉपुलर हो गई है मुल्क भर में। आप मुझे इसके बारे में बताएं कि कितनी इफ़ेक्टिव है।
अच्छा, एक तो नंबर वन आपको अपने वेट की हमेशा एक फ़िक्र होनी चाहिए, क्योंकि जब आप वेट की फ़िक्र करते हैं इसका मतलब है आप अपनी सेहत, अपनी फ़िटनेस की फ़िक्र कर रहे हैं, सिर्फ शादियों के करीब नहीं। और नंबर टू, पॉपुलर तो हमारे पास बहुत ज़्यादा अनहेल्दी प्रोडक्ट्स भी हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जो चीज़ मशहूर हो वो आपको अपना लेनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, मैं कीटो डाइट की बुराई नहीं कर रही हूँ। कीटो डाइट इज़ गुड फॉर शॉर्ट टर्म वेट लॉस। Anyone except the person who is diabetes type 1 can go for keto diet for short term goals, but keto diet is not sustainable in the longer run, क्योंकि जो keto diet होती है उसमें आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज होती है पूरे दिन में जो आप कंज्यूम कर सकते हैं, that is only 5% of your total calorie content। ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है सारी ज़िंदगी इस डाइट को रखना। आप जब भी इसको छोड़ेंगे और आप अपना कार्बोहाइड्रेट कंटेंट 10 या 15% पे भी लेके जाएंगे, आपका वेट वापस आएगा। यहाँ तक कि आपके पास सिर्फ 2 या 3 फ्रूट्स हैं, ज़्यादातर बेरीज ही हैं आपके पास जिसमें कैलोरीज कंपैरेटिवली कम होती हैं, वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। आप सारी ज़िंदगी अपने आप को बाकी सारे फलों से डिप्राइव्ड नहीं रख सकते हैं। डायबिटिक्स टाइप 1 आपके पास शॉर्ट टर्म के लिए भी कीटो इससे नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी खास करके टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन नहीं होती है। कीटो में आप यही चाह रहे होते हैं, बॉडी का फ्यूल स्विच कर रहे होते हैं इंसुलिन कम करके। जब इंसुलिन कम होती है बॉडी में कीटोन बॉडीज़ बनती हैं। एक डायबिटिक टाइप 1 को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की स्टेट में डाल सकता है। कुछ कंडीशंस होती हैं मेडिकल जिसमें लाइफ लॉन्ग कीटो भी की जाती है, जैसे कि आपके पास एपिलेप्सी है। रिसर्च बेस्ड, एविडेंस बेस्ड साइंस ये साबित करती है आपके पास के जो एपिलेप्टिक हैं अगर वो कीटो करें तो उनकी जो दिमाग में एक्साइटेटरी कन्वर्जन सीजर्स करने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है वो कम हो जाता है, उनके सीजर्स जो है वो कंट्रोल्ड होते हैं। प्रेग्नेंट खवातीन भी बहुत देर तक कीटो के ऊपर बहुत सारी डिबेट है। बहुत सारे लोग कहते हैं इफेक्टिव तो है, फॉर श्योर काफ़ी इफेक्टिव है। मैंने भी देखा है लोगों को बहुत सक्सेसफुली इस डाइट को करते हुए। इसके ऊपर हम थोड़ी सी और बात करेंगे, थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे, मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ लाहौर से ज्वाइन करा हुआ है डॉक्टर सहर चावला ने, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं और प्रोफेसर हैं बायोकेमिस्ट्री की भी। बात हो रही है इनसे कीटोजेनिक डाइट के बारे में और भी दीगर डाइट ट्रेंड्स के बारे में हम बात करेंगे इनसे। डॉक्टर सहर, आप बता रही थी कि ये बेसिकली डायबिटीज़ टाइप 1 के लोगों के लिए अच्छी डाइट नहीं है, एंड फ्रॉम व्हाट यू सेड कि आपने ये भी बोला कि ये शॉर्ट टर्म के लिए इट्स अ गुड डाइट, कि आपका जल्दी से रैपिड वेट लॉस होता है इन अ शॉर्ट टर्म सिचुएशन। मुझे बताएं कि शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है, कितने महीने या कितने दिन? शॉर्ट टर्म का मतलब बिल्कुल ये है जो सिनेरियो अभी आपने एक्सप्लेन किया था कि अगर किसी की शादी आ रही है और आपने ड्रेस में फिट होना है, ड्रेस आपने बनवा लिया है, बिकॉज इवन कि जब आप शादी के फंक्शंस में भी खाएंगे ना कीटो डाइट के बाद, जब आप 2 नान भी खाएंगे ना शादी के फंक्शंस में, आपका 1-2 किलो उसी दिन वापस आ जाएगा। आई कैन बेट ऑन दैट, क्योंकि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, कीटो डाइट जो होती है ना, नॉर्मली जिस तरह की भी डाइट हम क्लाइंट्स को, पेशेंट्स को करवाते हैं उसमें मैं चीट डेज देती हूँ। कीटो डाइट अगर आप किसी को करवाएं भी शॉर्ट टर्म गोल के लिए, दैट पर्सन कैन नॉट अफोर्ड अ चीट डे, क्योंकि आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है ना वो पूरे इतने दिन लगा के स्विच हुआ होता है। सेल एक सोर्स ऑफ एनर्जी से, कार्बोहाइड्रेट से दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ शिफ्ट हुआ होता है, फैट की तरफ, उसको बर्न करने के लिए। जैसे ही मैं कार्ब उस सर्टेन अमाउंट से ज्यादा लूंगी, मेरे सेल का सोर्स ऑफ एनर्जी मशीनरी दोबारा शिफ्ट हो जाएगी और वो फिर कार्बोहाइड्रेट को बर्न करेगा। बट मैंने डॉक्टर सहर यहाँ पर आपसे पूछना है कि कीटो के अंदर मैंने बहुत सारे लोगों को जो स्लाइटली शॉर्ट टर्म से थोड़ा सा लंबा अरसे करते हैं, प्लेटो करता हुआ देखा है उनके वजन को, यानी कि एक हद तक तो उनका वजन बहुत गिरता है, रैपिड वेट लॉस होता है। मेरे ख्याल में पहले दूसरे, ये लोग बहुत इसलिए प्रेफर करते हैं कि पहले दूसरे दिन बहुत सारा 2-2, 3-3 किलो गिरता है विदिन 3-4 डेज, जो कि बहुत ज़्यादा हार्टनिंग होता है जो बंदा कर रहा होता है। उसको लगता है हाय अल्लाह बहुत सेट चल रहा है, मगर मेरे ख्याल में वो पहले वाटर वेट इसके अंदर बहुत सारा गिरता है और फिर उसके बाद मगर मैंने ये देखा है कि अगर आप इसको मुस्तकिल, और एक पॉइंट आता है जिसके बाद आपका वज़न नहीं गिरता, आप डाइट कर रहे होते हैं, आप चीट नहीं कर रहे होते और आपका वज़न प्लेटो करता है। वहाँ पर मैंने अक्सर लोगों को ये करते हुए देखा है कि वो एक दिन चीट डे फड़का लेते हैं, एक दिन का चीट डे कर लेते हैं, एक मील खा लेते हैं, चीट मील खा लेते हैं जो कि कार्ब हैवी होता है, और फिर उसके बाद देन दे से अगेन, लाइक आई सेड, आई डोंट नो हाउ दैट वर्क्स, बट कहते हैं कि फिर उसके बाद उनका वज़न दोबारा गिरना शुरू होता है।
ऐसा है? मैं आपको ये दोनों बातें जो है ना आपकी एक्सप्लेन करती हूँ। पहली का आंसर तो आपने दे दिया कि शुरू में क्योंकि आप कार्ब बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं तो एक मॉलिक्यूल ऑफ शुगर में एबिलिटी होती है अपने साइज से 10 गुना ज़्यादा पानी रोकने की। अक्सर लोगों का एक एक हफ्ते में 6-7 किलो पानी का वजन भी निकल जाता है। दूसरी चीज़, जो लोग एक्सरसाइज साथ कर रहे होते हैं ना वेट लॉस के, अब जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म शिफ्ट होता है और वो सेल्स को कन्वर्ट करना शुरू करती है मसल सेल्स की तरफ, बिकॉज मसल सेल्स दे रन ऑन देयर ओन एनर्जी, तो जब वो मसल सेल के ऊपर बात आती है तो वेट उतनी तेजी से लूज नहीं होता, आपकी बॉडी उस पर काम कर रही होती है, लेकिन अब आपका वेट लॉस स्लो हो जाता है। अब एक महीने में आधा और 1-1 किलो गिरता है। चीट डेज के तो मैं खुद हक में हूँ, मेरे अपने सोशल मीडिया पर मेरे चीट डेज बहुत फेमस है, लेकिन मैं कीटो के हक में नहीं ना मैं वो करती हूँ। उसकी रीजन ये है कि जब आप चीट डे करते हैं तो चीट डे में आपकी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है, मेटाबॉलिज्म काफी दिनों से स्लो हुआ होता है। चीट डे पे जब उसको एकदम इतनी सारी कैलोरीज मिलती हैं तो वो तेजी से उसको बर्न करना शुरू कर देती है। अगले दिन अब जब मैंने फिर अपनी कैलोरीज खींच ली हैं, मेरी बॉडी कंफ्यूज्ड है, वो फिर उसको तेजी से बर्न कर रही है, यानी मैंने बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी ट्रिगर कर दिया और अगले दिन कैलोरीज भी खींच ली। लेकिन कीटो में ये नहीं होता है। कीटो में क्योंकि मैंने बॉडी का सोर्स ऑफ एनर्जी शिफ्ट किया होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर वो इस सेंस में कंफ्यूज होती है कि वो दोबारा कार्ब बर्न करने पर आ जाती है। बॉडी को फिर 3 से 6 दिन लगते हैं कीटो शिफ्ट करने में। चीट डेज वर्क व्हेन यू आर डूइंग अ डाइट अदर देन कीटो। Speaking of diets other than keto, I mean, so what we have concluded is कि keto is good for short-term goals. अब मुझे बताएं एटकिंस, ये डाइट मैंने बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग मुझे लगती है, क्योंकि इस डाइट का मतलब ये है कि अगर आप हमारे मुल्क में रहते हैं तो इसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव हैं। आपको वो बार शार्स मिलती हैं और वो जूस मूस होते हैं, आई थिंक वो पाउडर टाइप के शेक्स होते हैं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। ये डाइट किस पे डिपेंडेंट है? ये डाइट आपके पास हाई प्रोटीन डाइट पर डिपेंडेंट है, और मैं एटकिंस डाइट के हक में भी नहीं हूँ, और मैं बताती हूँ क्यों। कह रही हूँ कि डॉक्टर साहब किसी के भी हक में नहीं, आगे बताती हूँ कि किसके हक में हूँ। एटकिंस डाइट आपको कहती है, अगर आप इसकी डिफरेंट जो इसकी मज़े की बुक्स है वो पढ़ें, कि एक तो आपको वेजीज जो है मैक्सिमम 1 to 3 कप्स पर डे लेना है। मेरे वेजीज जो हैं उन्होंने मेरे फैट को फ्लैश आउट करना है। अगर मैं वेजीज यानी वेजिटेबल्स कम लूँगी तो फैट को फ्लैश आउट कौन करेगा? हाई प्रोटीन ले लेके अल्टीमेटली जो है फैटी लिवर हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन भी आपने वैसे भी प्रोटीन वो कंज्यूम करना चाहिए जिसमें साथ फैट हो, क्योंकि जब आप फैट वाला प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो वो आपको इंसुलिन स्पाइक्स नहीं देता है। हम इंसुलिन स्पाइक्स नहीं चाहते। पीपल डू नॉट नो कि अगर आप दिन में, एटकिंस डाइट एक और बड़ी अजीब सी बात कहती है कि जितना मर्जी प्रोटीन ले लें। नॉर्मली 3 से 6 आउंस से ज़्यादा प्रोटीन मैं अपने पेशेंट्स को लेने नहीं देती हूँ। जब आप बार बार प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन इंसुलिन स्पाइक देती है। दिस इज नॉट वट वी वॉन्ट। इंसुलिन इज एन एनाबॉलिक हार्मोन। अगर मुझे अपने वेट लॉस को लॉन्ग टर्म कंट्रोल करना है, मुझे अपने इंसुलिन को कंट्रोल करना है। जब तक इंसुलिन को ट्रिगर होता रहेगा तब तक लाइपोजेनेसिस यानी जिस्म में फैट सेल की सिंथेसिस होती रहेगी। एक और चीज़ आपके पास एटकिंस डाइट में ये भी होता है कि जब आपने स्नैक करना है तो भी प्रोटीन पे करना है, यानी अगर मैं अपने आप को मील से ब्रेक दे भी देती हूँ तो भी मैं जब अपना स्नैक लूंगी तब भी मैं अपने इंसुलिन को स्पाइक दूंगी। एटकिंस में नट्स नहीं खा सकते क्या? बिल्कुल नट्स खा सकते हैं। नट्स आपके पास प्रोटीन है, बिल्कुल एब्सोल्युटली नट्स आपके पास प्रोटीन है, नट्स आपके पास हेल्दी फैट है, बट इट बेसिकली फोकसेस ऑन अ लॉट ऑफ एनिमल बेस्ड प्रोटीन एंड यू कैन नॉट कीप फुलर बाय ईटिंग ओनली नट्स, यू कैन नॉट स्टे फुलर बाय ईटिंग ओनली लेग्यूम्स। आपको उसके लिए एनिमल बेस्ड प्रोटीन भी लेना पड़ता है। एंड व्हेन द मेजर सोर्स ऑफ योर डाइट इज प्रोटीन ओनली, बिकॉज प्रोटीन इज हैवियर ऑन द स्टमक टू डाइजेस्ट, यू नीड अ लॉट ऑफ फाइबर टू फॉर योर डाइजेशन टू बी इजी। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहती हूँ कि एटकिंस के अंदर क्या फल खा सकते हैं? इजाजत होती है या नहीं? बिल्कुल आपको फल खाने की इजाजत होती है, बट बहुत कम। आप दिन में 2 फ्रूट सर्विंग से ज्यादा नहीं ले सकते, एंड 2 फ्रूट सर्विंग इज द मैक्स, क्योंकि आपको अपना कार्ब लो रखना है। और वो भी आप जो है वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स वगैरह जो है, बनाना नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आप बेरीज ले सकते हैं, बेरीज आप अफोर्ड कर सकते हैं उसी तरह जिस तरह आप कीटो में अफोर्ड कर सकते हैं। होता उससे ये है क्योंकि हमारे पास प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक को बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी होती है, तो हमें फाइबर भी तो चाहिए ना। जब आप टोटली अपने आप को ग्रेन से, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से डिवॉइड रखेंगे, आप होल फ्रूट्स भी नहीं लेंगे, वेजिटेबल्स का काउंट भी आपका 1 to 3 कप्स पर डे है, तो इन द लॉन्ग रन आपकी डाइजेशन के लिए भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कुछ लोगों के लिए एटकिंस बड़ा जबरदस्त काम करता है। ज्यादातर ये वो लोग होते हैं जो एथलेटिक होते हैं, जो जिमर्स होते हैं और जो यंग होते हैं, जिनके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को आपके पास ये बूस्ट करता है। मैं इसको नॉर्मली शॉर्ट टर्म के लिए भी रिकमेंड नहीं करती। कीटो कंपैरेटिवली मैं ज्यादा रिकमेंड करूंगी शॉर्ट टर्म के लिए। एटकिंस अगर किसी को सूट करे फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म। अदरवाइज एटकिंस के अंदर मैंने बाय द वे बहुत लोगों को ये भी कंप्लेन करते हुए सुना है कि उनको गाउट का मसला हो गया।
एंड शॉकिंगली बहुत ज़्यादा यंग लोगों ने इस कंप्लेंट का इजहार किया। गाउट बेसिकली नाज़रीन को बताते चलें वो पाँव के अंदर एक दर्द सी हो जाती है अजीबोगरीब, और उसको रिच मैन्स डिजीज़ कहा जाता है बिकॉज इट्स कॉज्ड बाय ईटिंग अ लॉट ऑफ प्रोटीन लाइक डॉक्टर सहर इज सेइंग। ऐसे ही है ना? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आपका प्रोटीन का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है, वो जिस्म में बढ़ना शुरू हो जाता है। जब आप इतना ज़्यादा एनिमल प्रोटीन लेंगे, बॉडी को अपलोड करेंगे बिकॉज इट सेज एज मच प्रोटीन एज यू वांट, तो ये कॉम्प्लिकेशन तो होगी। आई सेड इट, आई डोंट रिकमेंड इट इवन फॉर शॉर्ट टर्म। अच्छा, इसके बाद अगली जो डाइट है जो कि बड़ी पॉपुलर है वो है मेडिटेरेनियन डाइट। इस डाइट के अंदर क्या क्या खा सकते हैं और क्या क्या नहीं खा सकते? Mediterranean diet is something that I live on. I live on a combination of Mediterranean and Paleo diet. So Mediterranean diet में आपको सारे food groups जो हैं almost all of them are allowed. Mediterranean diet से weight loss आपके पास slow होता है। अगर आपने 20 या 25 दिन में किसी function के लिए fit होना है, Mediterranean diet might not work wonders for you. अगर आपको sustainable results चाहिए, long term results चाहिए और वो results चाहिए जिससे आपकी health जो है वो अच्छी रहे, क्योंकि आप उसमें greens भी include करें, आप protein भी include करें, आप poultry भी include करें, आप डेयरी भी इंक्लूड कर रहे हैं, आप हेल्दी फैट्स भी इंक्लूड कर रहे हैं, यानी नट्स, नट बटर्स वगैरह, ये सब कुछ वेजिटेबल्स, तो इन द लॉन्गर रन आप पोषण कंट्रोल के साथ और अपने खाने की टाइमिंग्स को कंट्रोल करने के साथ हेल्दी लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव कर सकते हैं। हाँ, ये आपको एक महीने में 6-6, 7-7, 8-8 किलो लूज होने वाली खुशी नहीं देगा, बट इन द लॉन्गर रन मेडिटेरेनियन डाइट पर प्रूवन रिसर्चेज हैं, एविडेंस बेस्ड रिसर्चेज हैं कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम का चांस कम करता है, जिसमें आपके पास ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल की डिस्टर्बेंसेज आ जाती हैं, हार्ट जो आपके पास कार्डियोवैस्कुलर एब्नॉर्मलिटीज हैं, दिल की बीमारी, चांसेस कम होते हैं। डायबिटिक्स के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छी है, डायबिटीज होने का खतरा कम होता है। इफ समवन इज नॉट इंटॉलरेंट टू ग्लूटेन, वो होल व्हीट ग्रुप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इफ समवन इज नॉट लैक्टोज इंटॉलरेंट, वो एनिमल बेस्ड डेयरी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अगर किसी को एग से एलर्जी नहीं है, एग प्रोटीन से एलर्जी नहीं है, वो एग्स भी ले सकते हैं। इफ समवन इज बेसिकली नॉट एलर्जिक टू एनी फूड ग्रुप, मेडिटेरेनियन डाइट इज द राइट वे टू गो, बट स्लो रिजल्ट्स बट सस्टेन्ड। स्लो एंड स्टडी, यानी कि ज़बरदस्त किस्म की डाइट है, अभी तक यही मुझे समझ में आई है। हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे और भी डिफरेंट डाइट्स को एक्सप्लोर करेंगे, किसके लिए कौन सी बेहतर है, मगर ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ डॉक्टर सहर चावला लाहौर स्टूडियो से मौजूद हैं। बात हो रही है डाइट ट्रेंड्स की। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने हमें कीटो डाइट, एटकिंस डाइट और मेडिटेरेनियन डाइट बताई है, ब्रेक डाउन करके बताई है कि किस लिए बेहतर है और किस डाइट को किस डाइट पे तरजीह देनी चाहती है। मगर अभी भी 2 और डाइट्स हैं, ताकि हम लोग ये जो आखिरी वाला फैसला है, कंक्लूजन ये डॉक्टर सहर से लेंगे। ये पूछने के बाद डॉक्टर सहर, ग्लूटेन फ्री डाइट के बारे में आपका क्या ख्याल है? जो ग्लूटेन आपके पास प्रोटीन होता है जो प्रेजेंट होता है व्हीट में, बार्ले में, राई में, ऑलराइट। इसके अलावा इसका कोई नेचुरल सोर्स नहीं है जो इसमें प्रेजेंट हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे खाने के ग्रुप्स हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे पेशेंट्स मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, उनमें वो कंटेमिनेट हो सकते हैं इससे। फॉर एग्जांपल, जो आपके पास ओट फ्लावर है, हो सकता है कि वो ऐसी जगह पर प्रोसेस किया हो जहाँ पर वो व्हीट के साथ हो और वो उससे कंटेमिनेट कर गया, और बहुत सारे ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स में भी हिडन ग्लूटेन होता है। 3 लोग जो हैं उनको सिर्फ ग्लूटेन वाले प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं। एक, जिसको ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, जिसको आप व्हीट एलर्जी कहते हैं। दूसरे, एब्सोल्युटली, जिनको सीलियक डिजीज़ है। और तीसरा, जो भी इतना कॉमन नहीं है, जिसको आप कहते हैं नॉन सीलियक ग्लूटेन एलर्जी, यानी वो ग्लूटेन एलर्जी जो कि सीलियक डिजीज़ से एसोसिएटेड नहीं है। सीलियक डिजीज़ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी। जिनको सीलियक डिजीज़ या ग्लूटेन एलर्जी होती है, वो सारी ज़िंदगी ग्लूटेन नहीं ले सकते और उनको नहीं लेना चाहिए, और दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। वो कोई ऐसी चीज़ मिस नहीं कर रहे हैं जिसके बगैर उनकी बॉडी में किसी चीज की तवानाई की कमी हो रही है। ऑटो इम्यून, ये आपके पास डिजीज होता है, और उसमें होता है कि जो आंतों की वॉल होती है उसमें छोटे छोटे होल जो होते हैं उनका साइज बड़ा होता है। ये लोग जब भी वो वाला खाना लेते हैं जिसमें ग्लूटेन प्रोटीन होती है, वो इन होल्स को एस्केप करके ब्लड में चली जाती है, जो कि उसको नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज उसको एब्जॉर्ब होना चाहिए और एक इम्यून रिएक्शन ट्रिगर करती है। अगर आप कभी भी ग्लूटेन लेंगे, क्योंकि आपके होल्स का साइज वही है, तो ये आपको प्रॉब्लम करेगी, आपने नहीं लेना। देयर आर सो मेनी ऑल्टरनेटिव्स, देयर आर सो मेनी ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स। आपके पास सीरियल्स भी हैं, फ्लावर्स भी हैं। आई एम सो सॉरी, मैंने कहा चावल पड़काएं।
एब्सोल्युटली आप चावल खा सकते हैं। ऑलमंड फ्लावर अब तो मार्केट में इतनी, हम एक बड़े फॉर्चुनेट एरा में रह रहे हैं इस लिहाज से कि आपके पास इतने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको ये 3 प्रॉब्लम नहीं है तो देयर इज नो नीड टू गो ऑन अ ग्लूटेन फ्री डाइट। हो सकता है ग्लूटेन का थोड़ा सा इन्फ्लेमेटरी पोटेंशियल होता है। अगर कुछ लोगों को मैं एक्चुअली इन लोगों के अलावा मैं मोर इम्पॉर्टेंटली मैं ये तो होता ही है, ये जिसको भी है, आई एम श्योर दे वेल अवेयर ऑफ इट बिकॉज इट्स डॉक्टर रिकमेंडेड। मैं बात करना चाहती हूँ उन लोगों के बारे में जो कहते हैं कि जी हम जब ग्लूटेन खाते हैं तो हमें ब्लोटिंग हो जाती है। बहुत लोगों का ये मानना है कि ब्लोटिंग होती है उनको, ग्लूटेन का रोटी खा ली मैं, मुझे ब्लोटिंग हो गई। बहुत सारे लोग कहते हैं किसी ना किसी क्योंकि किसी ना किसी थोड़ी ना थोड़ी नौयत पर वो उससे एलर्जिक होते हैं। अगर आपको ग्लूटेन से ब्लोटिंग होती है तो आप उसको छोड़ दें, लेकिन ये वेट लॉस को एक्सेलरेट नहीं करता या ये आपका मसल मास बिल्ड करने में हेल्प नहीं करता। बट इफ़ यू आर ओके विद होल व्हीट की रोटी, इफ़ यू आर ओके विद ग्लूटेन के प्रोडक्ट्स, आप उनको इंक्लूड करके वेट लॉस कर सकते हैं। आपके वेट लॉस के रास्ते में नहीं आएगा। लेकिन अगर ये छोड़ने से आप डीब्लोटेड फील करते हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप में एलर्जी का पोटेंशियल मौजूद है, तो इसको निकाल दें। और नॉर्मली इंसान डिस्कवर कर ही लेता है। हाँ, एब्सोल्युटली। आई थिंक टुवर्ड्स द एंड यू काइंड ऑफ नो योर ओन बॉडी। आपको एक पॉइंट पर समझ ही आ जाती है कि क्या सूट करता है क्या नहीं। अच्छा जी, लास्ट वन इज पैलियो डाइट। इसके बारे में आप मुझे कुछ थोड़ा बताएं। पैलियो डाइट उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो कीटो की वजह से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं, क्योंकि कीटो आपके पास फोकस करती है मैक्रो ग्रुप्स में। बड़ा ख्याल रखना है, कार्बोहाइड्रेट इतना लेना है, फैट इतना लेना है, प्रोटीन इतना लेना है। पैलियो जो है आपके पास, उसमें आपके पास कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबिलिटी है। आप हर तरह का फल खा सकते हैं, आपके पास स्नैक्स की ऑप्शन बढ़ गई है। जिस तरह कीटो करके जब आप इनिशियली वो ब्रेन फॉग वाली स्टेज से पास करते हैं और आपके एनर्जी लेवल्स और फोकस लेवल्स इंक्रीज करते हैं, पैलियो में भी आपके पास इंक्रीज करते हैं। इसमें भी आप हेल्थी फैट ग्रुप्स ले सकते हैं, इसमें आप वेजिटेबल्स ले सकते हैं। कीटो में आप कंपैरेटिवली स्टार्ची वेजीज भी ले सकते हैं। इसमें आप कुछ स्टार्ची वेजीज, स्वीट पोटैटोज वगैरह भी ले सकते हैं, मीट भी आप ले सकते हैं इसमें। तो आपके पास खाने की ऑप्शन ज़्यादा है। वेट लॉस उतना जल्दी नहीं होगा अगर 15 दिन में फंक्शन है जितना कीटो में होगा, लेकिन होगा। फॉर एग्जाम्पल उससे महीने में 8 kg गिर रहा है तो इससे महीने में 5-5.5 kg आपका गिरेगा, लेकिन आप ईजी होंगे, आप कंपैरेटिवली उतना स्ट्रेस नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास खाने की ऑप्शन ज़्यादा होगी। यू कैन मंच ऑन एनी फ्रूट दैट यू वांट टू। जो आप नहीं ले सकते हैं वो आपके पास कीटो में आप कंपैरेटिवली डेयरी ले सकते हैं अगर वो आपके मैक्रो ग्रुप्स को फिट कर रही है। इसमें आप डेयरी नहीं ले सकते हैं, आप कोई भी ग्रेन नहीं ले सकते हैं, कोई भी ग्रेन, आप दालें नहीं ले सकते हैं। तो ये सारी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो आपके पास मौजूद हैं। अगेन इन द लॉन्गर रन मैं आपके पास पैलियो भी रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि जब आप दालें नहीं लेंगे आप बहुत अच्छे फाइबर से खुद को डिप्राइव कर देंगे, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स लोअर नहीं होंगे। ग्रेन्स आप नहीं लेंगे तो उसमें बहुत सारे मौजूद आपके पास सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर है, जो अपनी गट हेल्थ के लिए, अपने डाइजेस्टिव के लिए, अपने ब्लड शुगर मेंटेन करने के लिए जरूरी है। अगेन फॉर शॉर्ट टर्म और उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा कंपैरेटिवली कम स्पीड वेट लूज की अफोर्ड कर सकते हैं और ज़रा ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे खाने के लिए। जी डॉक्टर साहबा, मुझे जाते से पहले, क्योंकि हमारा टाइम जो है उसका अख्ताम हो गया है, आप कौन सी डाइट रेकमेंड करेंगी? आपके ख्याल में कौन सी बेहतर है? मैं रिकमेंड करूँगी आपको कि आप ऑल्टरनेटिवली महीने में एक तो 10 से 15 दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग किया करें, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग से बॉडी खुद ही हेल्दी कीटो की स्टेट में चली जाती है और आप कीटो के फवाइद भी ले सकते हैं और उसमें आप मेडिटेरेनियन और पैलियो डाइट के बीच स्विच करते रहें। अच्छा, यानी कि मेडिटेरेनियन और पैलियो डाइट आपको करनी चाहिए लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर सहर, आपने हमें इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया। आई थिंक कि हर किसी को पता है कि क्या बेनिफिट्स हैं और क्या उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं जो कि बहुत सारे डाइट्स के होते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। इसी के साथ नाज़रीन हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे। बात हो रही है आज ट्रेंडिंग डाइट्स के बारे में, तो वो जानेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारी अगली मेहमान गेस्ट पे सेट पे मौजूद हैं और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग बात आज कर रहे हैं हेल्दी वेट लॉस के बारे में, ट्रेंडिंग डाइट्स के बारे में, वेट लॉस कैसे करना है, तो उनसे उनकी जर्नी के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ नाजिया मलिक मौजूद हैं। आई एम श्योर यू गाइज नो हर रियली वेल। होस्ट भी हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, स्टाइलिंग भी करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक।
मुझे नाजिया बताएं कि आप वैसे कभी भी मैंने आपको आई हैव नोन यू फॉर अ व्हाइल नाउ, मैंने आपको कभी भी बहुत हेल्दी नहीं देखा, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं देखा। तो आपकी वेट लॉस जर्नी, यस यू आर बिगर देन द साइज दैट यू आर राइट नाउ, मगर आपकी वेट लॉस जर्नी क्या थी उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बेसिकली मुझे एक वक्त आया था कि पता नहीं चल रहा था, ऑटोमेटिकली वेट जो है ना गेन होना शुरू हो गया था। ओके तो अच्छा, वेट गेन मुझे ये था कि मैं पाउंड्स में बता दूं? हाँ पाउंड्स में, क्योंकि मुझे पाउंड्स में याद रहता है। ओके दैट्स फाइन। 112 जब 2010 में 112 113 इस तरह का था, फिर आहिस्ता आहिस्ता 115 हुआ, फिर 119 हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो 130 की तरफ जाने लग गया। और मुझे समझ नहीं आ रहा था मतलब इतना क्यों, हाँ कि क्यों बढ़ रहा है ना वेट। ठीक है। खैर मैं डॉक्टर को चेक करवाया था तो मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई हो रहा था, एंड दैट वाज तकरीबन 200 तक पहुंच गया था, जबकि नॉर्मल जो है वो 140 होता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा डॉक्टर से भी इख्तलाफ करूँगी कि जब 200 तक आया था तो उन्होंने मुझे अलार्मिंग कहना चाहिए, तो उन्होंने कहा था कोई बात नहीं चलता है। उसी वक्त ही मुझे अलर्ट कर देना चाहिए था कि आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, वॉक स्टार्ट करें, और बहुत ज़्यादा जो है ना अपना आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है, और अपनी डाइट पे कम्प्लीटली चेंज लेकर आएँ। मतलब जब तक आपको 200 पे पहुँच जाए आपको कंप्लीट चेंज करना पड़ता है। ऑफ कोर्स 200 इज़ वेरी स्केरी। एग्जैक्टली। अच्छा, फिर वो कुछ स्पेशली व्हेन यू आर यंग। यस, और उसके बाद फिर ये हुआ कि नेचुरली शादी हुई थी तो कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो उसके लिए कुछ मैंने जो हार्मोन्स के इंजेक्शंस भी लगवाए, तो उससे भी फिर जो है ऑटोमेटिकली वेट का जो है वो गेन होना शुरू, वो भी अफेक्ट करता है आपके लिवर पे। जितना मैंने उसको जो है स्टडी किया ना उसके बाद, क्योंकि मैं स्टडी बहुत करने लगी, बहुत पढ़ने लगी कि क्या हो रहा है ना, तो उस पे मुझे ये पता चला कि जी ये रिएक्ट भी किया है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग गया और बढ़ना शुरू हो गया। 200 से भी आगे चला गया? 200 से भी आगे चला गया था, जब मेरी बॉडी ने बहुत रिएक्ट किया ना, ख़राब किस्म का, कि पूरी बॉडी एक होने लगी। मैंने कहा यार समथिंग इज़ नॉट राइट। ये बिफोर की भी पिक्चर चल रही है नादिया की। देखो थोड़ा सा ये ना चबी थी मैं, तो स्वेल्ड हो गई थी मैं, मेरी आंखें सूजने लग गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। लेथार्जी होती थी? बिल्कुल होती थी, हाँ होती थी मैं। ऑफ कोर्स होता है बंदा, यू नो व्हेन यू नॉट वेल इंटरनली, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपको ब्लोटिंग हो रही है, वाटर रिटेंशन हो रही है, तो लेथार्जी एक ऑटोमेटिक आपका दिल चाहता है बस पड़े रहो। हाँ, लेकिन फिर भी मुझे उठ के काम करना पड़ता था, लेकिन सुस्ती जल्दी हो जाती थी। हाँ। मेरा वॉक करने का बिल्कुल दिल नहीं करता था, मेरा एक्सरसाइज करने का दिल नहीं होता था, मतलब मैं बहुत लेजी होती चली गई। लेकिन जब ये अलार्मिंग सिचुएशन आई एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, इट्स लाइक अब 200 टप गया, 260 तक पहुंच गया जब कोलेस्ट्रॉल। यस ट्राइग्लिसराइड्स उस वक्त जो हैं वो 230 तक आ गए थे। देन आई वाज लाइक ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूं? ये तो हार्ट पेशेंट्स का होता है दोस्त। एग्जैक्टली। नहीं सीरियसली, इतना ज्यादा जब कोलेस्ट्रॉल होता है इसका मतलब है कि दिल का दौरा कभी भी पड़ सकता है। नहीं 300 के बाद कहते हैं कि ज़रा ज़्यादा, लेकिन ये अलार्मिंग सिचुएशन होती है। और मैं कहती हूँ, मुझे पता नहीं, मैं सबको कहती हूँ भाई आप लोग सब लोग अपना जो भी आपको जहाँ पे कोई इंडिकेशन आ रही है ना, बॉडी आपकी इंडिकेशन देना शुरू कर देती है, फौरन से आपको जाकर अपना जो है ना टेस्ट करवाना चाहिए। सारे हाँ सारे टेस्ट करवाने चाहिए। मैंने थायराइड का भी कराया, मैंने सारे टेस्ट करवाए थे, इवन मैंने डायबिटीज़ का भी करवाया, हर चीज़ का टेस्ट करवाया, पर वो जो प्रॉब्लम आ रही थी वो लिवर की थी। अच्छा, अब क्या हुआ, मैंने कोई लिवर की, मैं सबको रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखती हूँ नेचुरली। मैं कहती हूँ कि नहीं, जितना मैं, क्योंकि मुझे पता था ये रिवर्स हो सकता है। ठीक है, पर मुझे फॉर द लाइफ टाइम इस चीज़ का ख्याल रखना है, बिकॉज दिस इज़ इनहेरिटेड अगेन। इतनी यंग एज में आपको इस वक्त होता है कोलेस्ट्रॉल, जब आपका इनहेरिटेंस होती है, जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक होता है। तो मुझे जो है अपने फैमिली से जो है ये चीज़ हम सब बहन भाइयों को तोहफे में मिली है। तो खैर फिर मैंने कोई टैबलेट नहीं ली कोलेस्ट्रॉल की, कुछ भी नहीं। मैंने डॉक्टर ईसा जो हर्बलिस्ट हैं उनका मैंने हर्ब्स यूज़ किए थे, जो बिल्कुल जो नेचुरल, उसमें वो नहीं है कि कोई ऐसा है कि पता नहीं क्या कोई चीज़ फक्किया वक्किया, लेकिन फक्की थी, दैट वाज अ फक्की, बट उसके अंदर उन्होंने जो हर्ब्स डाले थे वो सारे काम के थे, मतलब मुझे पता था ये सारे जो हैं ये काम के हर्ब्स हैं। तो मैंने वो लेना शुरू किया, साथ में अपनी डाइट को 90 डिग्रीज चेंज, 90 डिग्रीज मुँह का जायका ख़त्म कर दिया। नो बिरयानियाँ, नो कढ़ाइयाँ तेल वाली, नो हारियाँ, पराठे, अंडा,
तला हुआ अंडा, मतलब अंडा वैसे खा सकते थे, लेकिन जब मैंने इस चीज़ को सही करना था तो मैंने बिल्कुल प्रोटीन को भी जो है ना वो ख़त्म किया, जो एनिमल प्रोटीन होती है मेरे ख्याल में यही कहते हैं ना, तो वो मैंने सब ख़त्म कर दिया। फिर मैंने क्या स्टार्ट किया, और ऑयल, नो ऑयल फूड, मतलब आपने अगर तेल खा लिया तो ये समझें कि आपने अपना वज़न बढ़ाया, क्योंकि फैट्स बना रहा है और आपको अपने लिवर को साफ़ करना है, क्लीन करना है। तो उसकी क्लेंजिंग के लिए मुझे हर वेजिटेबल और फ्रूट, मतलब मुझे वेजिटेबल फ्रूट से मोहब्बत करनी पड़ेगी, वेजिटेबल कच्चे खाने पड़ेंगे, बिल्कुल अपने आप को उस एरा पे ले जाना पड़ेगा जो एक पुराना दौर जो होता था ना, जहाँ पर कोई भी प्रोसेस चीज़ नहीं मिलेगी। तो हर चीज़ पे मैंने रेसिपीज़ ढूंढना शुरू की रही, बनाना शुरू करी, और मैंने हर चीज़ में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता होगा ना, तो चीट मील करती थी या नहीं? चीट मील जब मैंने अपना उसको, अब तो फिर भी हो जाता है, लेकिन उस टाइम पर वो चीट मील, मतलब जब इतना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसको नीचे लाना है, चीटिंग करने का कोई वो नहीं। मैंने कहा था यार जिंदा ले लो चाहे चीट कर लो, कहते हैं ना खाना खा के जो मर जाते हैं, मैंने कहा मेरे खाना खा के नहीं मरना है, मैंने जो है ना अपनी ज़िंदगी को नेचुरल की तरफ लेकर जाना है। अच्छा, उसके बाद मेरा ऑटोमेटिकली वेट रिड्यूस होना शुरू हुआ, वो जो है ना फिर खुद ब खुद, और मेरा तकरीबन 12 पाउंड जो है वो 3 से 4 महीने में कम हो गया। अच्छा, और ये सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये मैं बताना चाहूँगी कि तेल का कोई जायका नहीं होता, और तेल आप ना खाएं तो बेहतर है। तेल आपको नॉर्मली हर चीज़ में अवेलेबल होता है, आप दूध पियेंगे आपको ऑयल मिलेगा, आप प्रोटीन खाएंगे आपको जो गोश्त में होता है आपको ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा, बहुत सारे फलों में होता है, हर चीज़ में, फलों में होता है, नट्स में होता है, आपको इवन दालों में आपको जो है ऑयल मिलता है, मतलब किसी भी चीज़ में आप खाएंगे आपको ऑयल कहीं ना कहीं से आपको मिलेगा। सो आपको अननेचुरल ऑयल, जो सिंथेटिक ऑयल है उसको खाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपने ज़बरदस्ती एक ऑयल निकाल कर अपने फैट्स को आप बढ़ा रहे हैं अगर आपको वाकई वेट लॉस करना है। सही है। अच्छा, अब एक और बात इस पर यह आती है कि आपको अपनी बॉडी को समझना है। अब मेरी बॉडी क्या है, मेरी बॉडी एसिडिक बॉडी है, तो मुझे सारी अल्कलाइन चीज़ें खानी होती हैं। अगर आपकी बॉडी अल्कलाइन है तो आपको सारी एसिडिक चीज़ें जो है वो खानी होती है। तो ये आपका बड़ा, आपको अपने आप को समझने की ज़रूरत है कि आपकी बॉडी है क्या। अगर आपकी बॉडी आपको समझ आ गई है तो फिर आप अपनी डाइट को भी आप देख सकते हैं क्या खाना है, और आप अपने जो आपकी रूटीन है उस पर भी आप जान सकते हैं। पानी का इंटेक ज़्यादा होता है, आपको अपने आप को हाइड्रेट रखने की ज़रूरत है। फिर आप बहुत सी ऐसी और चीज़ें हैं जो मैं आपको एक एक करके बताती रहूँगी। एब्सोल्युटली, हम लोग इनके साथ कुकिंग करेंगे, मगर जा रहे हैं फ़िलहाल एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, नाज़िया हमें कुक करके बताएंगी ये जो सारी बातें कह रही हैं, ये साउंड अच्छी करती हैं, अब ये टेस्ट अच्छी करती हैं या नहीं, कितना आसान है बनाना, ये सब जानेंगे ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर नाज़िया मलिक मौजूद हैं। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने हमें ऑलरेडी बताई हैं, मगर अब प्रैक्टिकल और आपको टेस्ट भी करना है ना, है ना, बोलना और करना थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो चलते हैं व्हाट्स कुकिंग की तरफ। तुमने आगे वापस। ओके, अब क्या बना रही हो? अच्छा, मैं बनाऊंगी कढ़ाई विदाउट ऑयल, ठीक है, नो ऑयल कढ़ाई। हाँ, मैं देख रही हूँ, मतलब यहाँ पे इसने तेल हालांकि रखा है, तेल का हम कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो साइड पे कर दें इसको। हाँ, तेल के पैसे बचाएंगे। लोग कहते हैं महंगाई है, मैं कहती हूँ अगर महंगाई है तो आप वो चीज़ें कट डाउन कर दें जो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। चीनी कट डाउन कर दें, महंगी है, छोड़ दें, बहुत महंगी है, ठीक है, और आज आटा भी महंगा हो गया। हाँ, आटे का जो है, चलें ठीक है, आटे का हम ये कहेंगे कि दुख होगा, लेकिन ये कि चीनी बिल्कुल खाना छोड़ दें, और आपने दूसरी चीज़ जो है ना, तेल बिल्कुल खाना छोड़ दें, ठीक है, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, डॉक्टरों के पैसे बचेंगे, तो अपने पैसे बचाएं। अच्छा, सबसे पहले तो हमने लिया ये कढ़ाई का, ठीक है ना, कढ़ाई कट हमने लिया। हाँ, इसको ऑन भी कर दो ताकि थोड़ा गर्म हो जाए, क्योंकि इसको टाइम लगता है गर्म होने में। अच्छा, कढ़ाई में हमने क्या करना है, हमने इसको मैरिनेट करना है। मैरिनेट हम करेंगे, जितना मैरिनेट करेंगे ना, स्पून्स वगैरह अगर हो जाए तो ये पड़े इधर ही रखे हुए। हाँ, तो इसको हमने जो मैरिनेट करना है वो करना है अदरक और लहसुन से पहले, ठीक है। उसकी वजह यह है कि अदरक लहसुन से थोड़ा सा ये नरम भी हो जाएगा, तो हमने
तकरीबन आधा ये एक मुर्गी है, आधा किलो आधा किलो में हमने एक भर के जो है ना चम्मच डाला है जो इसका लहसुन का, और आधा चम्मच हम डालेंगे अदरक। अदरक थोड़ा सा कड़वा हो जाता है तो इसलिए हम जो ना अदरक को इसमें कम रखेंगे। गोश्त होता है तो अदरक ज़्यादा डालें, उससे गोश्त जल्दी गल जाता है। अच्छा, फिर इसमें हमने नमक डाला। नमक की भी क्वांटिटी हमेशा ना कम रखनी चाहिए, कभी बहुत ज़्यादा नमक आपको इस्तेमाल ब्लड प्रेशर हो जाता है। ब्लड प्रेशर के अलावा भी आपकी स्वेलिंग भी हो सकती है, और मतलब कोई भी एक्सेसिव चीज़ हम क्यों खाएं, ठीक है ना। तो इतना नमक इसमें मैंने तकरीबन आधा किलो में समझ लें कि आधा चमचा ही डाला है। ज़्यादा नमक होगा तो आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। अच्छा, फिर हमने इसमें क्या करना है, हमने इसमें डालना है दही। दही को मैं थोड़ा सा इसमें निकालूंगी। दही हमेशा जो है ना फेंट के डालें। यस, आप तो देखें प्रोफेशनल शेफ चल रहे हैं। आप तो हैं प्रोफेशनल शेफ। हम ट्राई करते हैं। अच्छा, नहीं अभी मैं और यूज़ करूँगी दही, कोई बात नहीं, फिर दे देना तुम मुझे दोबारा। अभी और चाहिए? हाँ। अच्छा, ये हमने इसमें दही ऐड कर दिया, ठीक है। दही हम करेंगे ऐड, और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ज़बरदस्त, ठीक है ना जी। अब इसमें हम डाल देंगे काली मिर्च। आई लव काली मिर्च। मी टू, मुझे बहुत अच्छी लगती है काली मिर्च वाली कढ़ाई। अच्छा, बहुत सारे लोग कढ़ाई के अंदर काली मिर्च नहीं डालते, मुझे बड़ा दुख होता है जब उसमें काली मिर्च है ना। मुझे भी, मैं कहती हूँ डालनी चाहिए। हाँ, अच्छा, जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, जिनको ब्लोटिंग का प्रॉब्लम है, जिनका जो है मैदा सही नहीं है, तो वो जो है लाल मिर्च नहीं डालें, वरना आप लाल मिर्च का इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा, इसको वैसे तो मैरिनेट हम कर देते हैं, तकरीबन आपको इसको करना चाहिए मैरिनेट 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि मुर्गी थोड़ी सी जो है ना इसमें आपका फ्लेवर जो है ना वो ऐड ऑन हो जाए। सही है, ठीक है। हम क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, तो मैं थोड़ा सा अदरक और लूँगी ताकि जल्दी गल जाए, जल्दी गलाने के लिए। सही है। हाँ। और अदरक मुझे तो बहुत पसंद है पर्सनली। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने ऑयल यूज़ करना है। ऑयल दूँ? नो, वाटर इज आवर ऑयल। पानी हमारा तेल है, ठीक है। तो हमने पानी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। थोड़ा हमने पानी ले लिया, ठीक है। और ये देखो कितना ज़बरदस्त ऑयल है ना, आप ये देख रही है ना, करके आवाज़ भी आई है। और इस ऑयल में मतलब जो पानी है हमारा, उसमें हमने चिकन डाल दी, ऐड कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब आप इसको थोड़ी देर के लिए चिकन जो है ना उसको हम पकने देंगे, ताकि ये अपना जो ढक्कन लगा दूँ। यस 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 यस। और हम आएंगे दूसरी रेसिपी की जाने, ठीक है। सही है, इसको मैं इस तरफ कर देती हूँ। यस। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है कि हम लेंगे रोल, जो है रोल हमारा वेजिटेबल रोल। अच्छा, ये बता दूं कि साथ साथ जो है ना, मुझे जो प्रॉब्लम आता है, क्योंकि मैं अपनी बात कर रही हूँ ना, मुझे कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ यूरिक एसिड भी हाई हो गया। अब मैं क्या करूँ, बड़ा मुश्किल हो गया मेरे लिए, कि मुझे एक्चुअली जो है फिर चिकन भी नहीं खाती थी मैं, गोश्त भी नहीं खाना, सिर्फ रेड मीट दाल तक नहीं खा रही थी मैं, सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल से मेरा गुजारा था। तो मैं सीरियसली बताऊँ, ये अगेन मैं ये लोगों को जो वेट लूज़ करना चाहते हैं उनके लिए है कि आप वेजिटेबल का इस्तेमाल करें। जितने ज़्यादा आप कच्चे वेजिटेबल इस्तेमाल करेंगे और जितने कच्चे आप जो है फ्रूट्स वगैरह यूज़ करेंगे, आपका उतनी जल्दी, इसको बिल्कुल हल्की आंच कर दो फिलहाल, नहीं, हाँ सही, तो उतनी ही जल्दी आपका जो है वज़न कम होगा। तो हम वज़न की बात क्योंकि कर रहे हैं ना साथ साथ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि मैंने लेना है दही। अगेन मैं दही की एक छोटी सी चटनी बनाऊंगी, थोड़ा सा और दही दे दो। श्योर। ये हम दही का एक जो है ना रायता टाइप का बनाएंगे, और देखें इसको एक तरह की हमने सॉस बनानी है, ठीक है। इसको हम यूज़ किस तरह करेंगे वो भी आपको बताती हूँ, ठीक है। अच्छी तरह से इसे फेंट लेंगे, और इसमें हमने 2 से 3 चीज़ें ऐड करेंगे। पहले हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लहसुन, ओके, ठीक है। साथ ही हमने इसमें काली मिर्च डाल ली, माइन एंड योर फेवरेट, ज़बरदस्त, और पिंच ऑफ सॉल्ट। इतना डालेंगे कि ये जो है बस हल्का सा जो है ना इसका एक वो आ जाए, फ्लेवर आ जाए। ज़बरदस्त। और बाय द वे नाज़रीन, अगर आपने अभी अभी टीवी ऑन किया है तो नाजिया हमें बना के दिखा रही हैं चिकन कढ़ाई तेल के बगैर, और हमें वेजिटेबल रोल बना के दिखा रही हैं, है ना। और ये वेजिटेबल रोल जो है ना, ये बड़ी उम्दा रेसिपीज़ लग रही हैं, ज़बरदस्त है। अच्छा, ये हमने सॉस बना ली। अब हम क्या करेंगे कि हमने अगेन एक बोल लेना है, कोई है अभी हमारे पास यहाँ पर बोल, चलिए ठीक है, हम ऐसा करते हैं, इसी में रखते हैं, ठीक है। ठीक है। ये हमारे पास आ गया। सबसे पहले सलाद का पत्ता, जिसे हम आइसबर्ग लेटस कहते हैं, जो बहुत अगर आपने हाँ देसी वाला लेना है तो आप देसी ले लें। सलाद का पत्ता ज़्यादा है, वो उसमें ज़्यादा ताकत होती है, ठीक है।
वो ले लें, लेकिन टेस्ट के लिए बाज़ दफ़ा होता है तो टेस्ट के लिए हम ये वाला ले लेते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने इसमें ऐड ऑन करना, मैं हाथ से डाल लूँ? हाँ हाँ प्लीज़। ओके, इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कैप्सिकम जो शिमला मिर्च है, ठीक है। फिर हमने डालना है, ये वेजिटेबल रोल बन रहा है, सबको हम बता दें। फिर हमने इसमें डालना है टमाटर, ठीक है। फिर हम इसमें डालेंगे ये प्याज, ठीक है। जिनको प्याज ज़्यादा खाना है ज़्यादा खाएं, जिनको कम खाना है कम खाएं। हरी मिर्चें ऑप्शनल है, अगर डालनी है किसी को। नहीं प्लीज़ डालें, प्लीज़ डालें। बस सही है, ये तो डल गई हरी मिर्च, ठीक है। अच्छा, अब हमने साथ ही इसमें खीरा भी डाल लेंगे। खीरा हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको जूलियन में काट लेते हैं ताकि ये बारीक बारीक जो है ना, एक टेस्ट इसका फिर अच्छा हो जाएगा और हर बाइट में आएगा ना? हर बाइट में आएगा, बिल्कुल। ये हम ज़बरदस्त। थोड़ा सा खीरा और लेंगे, मुझे खीरा बहुत पसंद है। खीरा खाना चाहिए, खीरे से पेट भी भर जाता है, इसमें कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं होते कि आपको उसका वजन बढ़ा, कैलोरीज नहीं होती, टेंशन नहीं है। जिसको बहुत ज़्यादा अपना जो है ना मतलब भूख लग रही हो ना, और उसको मतलब भूख को सर अपने डाइट भी करनी है, ग्रेप फ्रूट, पपीता और खीरा, ये 3 चीज़ें ऐसी है जो आप भर भर के खा सकते हैं, आपका वज़न नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ये हमने इसमें मिक्स कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ज़रा सा इसको जो है ना टॉस कर लेते हैं, ठीक है। बल्कि हम इसको ऐसा करते हैं ना कि प्लेट में टॉस कर लेते हैं। हाँ, ये ले, इसको ज़रा हिलाएंगे थोड़ा सा, मैं इसको हिलाती हूँ चम्मच, ठीक है, ओके। अगर हम थोड़ा सा ये गल गया है तो हम इसमें टमाटर भी ऐड कर देते हैं ना। हाँ बिल्कुल डाल, है ना, टमाटर भी इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब इसी में हमने ऐसा किया कि हमने टमाटर ऐड कर दिया। अभी तक गाइस कोई तेल नहीं है, अब कोई तेल डलेगा भी नहीं, पानी के अंदर कहानी हो रही है सारी की सारी। अच्छी तरह इसको जरा चला के, मैंने बहुत टमाटर नहीं डाले, और डाल दे टमाटर, क्या कहती हो? मैं तो कहती हूँ डाल दो, डाल दें। हाँ, ज़रा मतलब कढ़ाई की एक लुक आ जाएगी ना। सारी डाल दो, सारी डाल दो? नहीं, बहुत हो जाएगा। नहीं कुछ नहीं होता। अच्छा, वेजिटेबल जितनी खाई जाए उतनी अच्छी। खाएं। चलिए ये लीजिए, आपके कहने से सारे टमाटर डाल दिए, ये लीजिएगा, ठीक है ना। सही है, बेस्ट हो गया। ये थोड़ा सा और इसको बंद अब मेरे ख्याल में तेज़ आंच पे थोड़ा करते, ताकि जो ना टाइम पता नहीं कितना हमारे पास हो कितना नहीं हो। अच्छा, अब हमने क्या किया कि ये टॉस कर लिया। हाँ, वेजिटेबल्स को हमने एक जगह पे रख लिया। अब हम बनाएंगे इसका रोल। ये इतना कोई मज़े का बनता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये सब नहीं होता शवरमा टाइप का, देखो इससे कुछ में सिर्फ चिकन नहीं है, ठीक है, बाकी इसमें सब चीज़ें हमने ऐड ऑन की हुई हैं। अच्छा, हम लोग नाज़रीन जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। नहीं करो यार। हाँ यार। अच्छा, फिर आकर मैं सॉसेस का मैं डाल देती हूँ सॉसेस, आके हम बता देंगे क्या क्या ऐड किया, ठीक है। चलिए, ओके नाज़रीन, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे। नाज़िया अभी तक अपनी जो उन्होंने दही की चटनी बनाई थी वो डाल रही हैं सब्जियों के अंदर। बाकी आगे क्या होता है ये जानेंगे ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे नाज़िया मलिक मौजूद हैं। बात हो रही है कि ऑयल फ्री खानों को अपनी ज़िंदगी में किस तरह सॉर्ट ऑफ डालें। कोई आपने वैसे बहुत आसान रेसिपीज़ बनाई हैं, सुपर इजी, और कोई रॉकेट साइंस नहीं करी। अच्छा, इसमें ये देखें ना, इसमें ग़िज़ाइयत है, बिल्कुल है। अच्छा, लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि जी प्रोटीन डाइट थी, मेरे लिए प्रोटीन डाइट सही नहीं थी, ठीक है। मेरे लिए उल्टा, मैं चक्की का आटा मैं खा सकती थी, मैं डबल रोटी खा के गुजारा कर रही थी, क्योंकि मुझे अगेन किसी भी किस्म के फ़ैट को मुझे अवॉइड करना था। सही। तो फिर मैंने चक्की का आटा यूज़ किया और मैं रोज़ 1 रोटी 2 रोटी खा लेती थी, जिससे मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। और आपका वेट भी लूज़ हुआ? मेरा वेट भी लूज़ हुआ, लेकिन नो मैटर व्हाट, आपको एवरी डे, जब मैं बहुत लेथार्जिक होगी ना, तो मैंने स्टार्ट लिया अपना वॉक से 20 मिनट से। 20 मिनट में मेरा ये होता था कि उफ, मैंने पता नहीं क्या कर लूँ, बस मुझसे नहीं वॉक हो। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, वो साथ लेकर जाते थे माशाल्लाह से, और फिर उन्होंने मुझे कहा नहीं, वॉक करनी है, तुम्हें ठीक होना है, तो मतलब सही करो अपने आप को।
फिर मैंने वॉक शुरू करी, उसके बाद वॉक करते 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 ये कि अब मैं माशाल्लाह से अब वो लेथार्जिक नहीं होता, आई गो फॉर द वॉक, अपना स्ट्रेंथ होती है, आपके मसल स्ट्रेंथ उनमें आ जाती है। अब सही है, अब सही है। लेकिन आपको डाइट के साथ साथ वॉक करना ज़रूरी है। मैं नहीं कह रही आप जाएँ जिम जाएँ, आप एक्सरसाइज करें, आप गली में वॉक करें, हर खाने के बाद आप वॉक करें जाकर। लोग कहते हैं नहीं खाने से पहले, एक पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें जो नई नई आ गई थी, मुझे नहीं समझ आता क्यों, क्योंकि जो हमारी जो पुरानी जो वक्तों की चीज़ें थी ना, मतलब वो जी खाने के बाद वॉक करना ज़रूरी, क्योंकि आपको हजम करना होता है। बिल्कुल है। अच्छा, अब हमने ये रोटी ले ली है, चक्की के आटे की आपने रोटी लेनी, इसमें हम क्या करेंगे, डालेंगे ये सलाद। अगर आपके पास ये हॉट सॉस नहीं है, जो आप हॉट सॉस, अच्छा मैंने हॉट सॉस भी इसमें ऐड की है, अगर हॉट सॉस नहीं, किसी गांव देहात में कहीं पर नहीं मिल रही है, ना लें आप खाली दही का इस्तेमाल करें। और अब ये रेसिपी ऐसी है कि आप ये सोचें ये आप कहीं पर भी आप खा सकते हैं, कोई इसमें जो है ये नहीं है कि जी बहुत ये जो है ना एक्सपेंसिव हो जाएगी इसमें। अगर हाँ, अब मैं एक्सपेंसिव चीज़ें थोड़ी सी डालूँगी जिनको मुँह का जायका और बदलना है, लेकिन वो भी मैं आपको बताऊँ कि ऑप्शनल है और वो घर में भी बना सकते हैं। हाँ। मेरी कज़न ने मुझे सिखाया था, मुझे अभी भी याद है, मैं बताती हूँ। ये पिकल्स होते हैं, ये जो ये इसके हैं क्यूकम्बर के, खीरे के पिकल्स हैं, लेकिन सिरके में बने हुए। तो ये आप घर में कैसे बनाएंगे ये भी बताती हूँ। खैर, हमने इसको ऐड कर दिया, साथ ही हमने जो है ना ये हैलोपिनोस को भी ऐड कर दिया, जो ये भी हैलोपिनोस की पिकल्स हैं, ये इनको भी ऐड कर दिया। जितना आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको जितना ऐड ऑन करना चाहते हैं आप उतना ऐड ऑन करें। अच्छा, और हमारा कुछ रह तो नहीं गया? नहीं। अब हमने क्या करना है, अगर हॉट सॉस और मज़ीद ऐड करनी करें, आपने दही की जो सॉस बनाई है आपने और ऐड करने करें, वरना आपका ये रोल जो है ये बिल्कुल तैयार है। और इस रोल को आप आराम से जो है वो लपेटें और इसको आप खाएं। ये आपके, मैं कहती हूँ, जो मैंने अपने लिए यूज़ किया है ना, ये वो रोल है। और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि सेहत के लिए अच्छा नहीं हो, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है जी। इसमें आपने रोटी जो है बस चक्की के आटे की आपने लेनी है, ये चीज़ याद रखें, ठीक है। ये देखिएगा रोल हमारा जो है ये बिल्कुल तैयार हो गया और इसको हमने छोटे से गार्निश भी कर लेंगे कि अच्छा, इस रोल का जो है रेसिपी कार्ड भी चल रहा है, आप लोग बड़े आसानी से नोट कर सकते हैं। वैसे जिस तरह नादिया ने एक्सप्लेन किया है, नाजिया ने, बहुत ज़्यादा आसान है गाइस। मतलब उन्होंने बेसिकली बोला कि जो दिल में आ रहा है ना डाल दो, जो सब्जी आ रही है हाथ में डाल दो। जो नहीं जो सब्जी नहीं है, मतलब तकरीबन क्योंकि कुछ ऐसी सब्जी है कि उसका आपका टेस्ट आने लगे तो, बट ये बहुत बेसिक हाँ, सलाद के पत्ते हैं, सलाद है, प्याज है, खीरा है, टमाटर और शिमला मिर्च है, ठीक है ना। क्वांटिटी मैंने बता दिया कि शिमला मिर्च की क्वांटिटी ज़रा कम होनी चाहिए। अच्छा, अगर जो लोग नहीं पसंद करते हैं रोटी खाना, उनको प्रॉब्लम होती है, ये बताओ, तो वो खाली सलाद खा ले। मैंने बाय द वे ब्रेक में चखा था, खाली मज़ेदार है। अच्छा, अब जो लोग प्रोटीन डाइट लेना चाहते हैं, इसी के ऊपर 2 पीस ग्रिल आप चिकन के या आप में मीट इसके साथ ऐड करके और आप रोटी को आप नहीं खाएं और आप डायरेक्ट सलाद खा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये भी आपके लिए हो गया। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी कि जो पिकल्स हैं घर पे कैसे बनते हैं। आपने लेना है विनेगर, सही है, तकरीबन आपने 1 कप विनेगर लेंगे, उसमें आपने क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्ट डालना है। सॉल्ट डाल के आपने जो ये मिर्चें होती हैं, मैं तो यही वाली मिर्च को क्या करती हूँ कि उसमें पका लेती हूँ, उनको बॉईल कर देती हूँ। जब ये अपना रंग बिल्कुल ऐसा कर लेते हैं ना, तो ये पिकल्स जो हमारी तैयार हो जाती हैं। तो ये घरेलू क्विक पिकल्स हैं जो मैं अक्सर घर में बनाती हूँ और फिर मैं जार में रख कर इसको और ख़राब नहीं होते। बाय द वे सालों साल जो है ये बड़े एग्जैक्टली, क्योंकि विनेगर होता है ना साथ में। अच्छा जी, अब मैं चाहूँगी आप रोल ट्राई करो। मैं बिल्कुल, जब तक रोल ट्राई करती हूँ अपनी कढ़ाई की अपडेट चेक करते हैं। मैं यहाँ पे खाना पड़काती हूँ क्योंकि कभी कभी मौका मिलता है हमें खाना पड़काने का। ये देखिएगा कढ़ाई जो है ना, मुझे नहीं पता कि भी बिल्कुल पक्की होगी। बाय द वे गाइस, ये बहुत ज़्यादा, मैं उस सैंडविच ब्रांड का नाम नहीं ले सकती, मगर आप समझ गए मैं कहाँ जा रही हूँ। हाँ, बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन वो देसी अंदाज का नहीं होगा ना, हमारा जरा सा लोकल वे है ना, मगर बहुत सिमिलर फ्लेवर्स आ रहे हैं। अच्छा, ओके, ये देखें कढ़ाई का ज़रा लुक देखें, बताएं इसमें ऐसे लग रहा है कि तेल इसमें मौजूद है या नहीं है, कुछ नहीं, आपका टेस्ट इतना अच्छा इसका आधा होता है ना, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अब हमने जो ये तकरीबन हमारा ये तैयार हो गया है, मुझे नहीं पता कितना नरम तो हो गई है चिकन, खैर नरम हो गई है, लेकिन ड्यू टू द रीज़न हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो अब मैं एक और चीज़ इसमें करने वाली हूँ जो बताऊँ टेस्ट के लिए और फ्लेवर के लिए। आपने क्या करना है, डायरेक्ट ये मिर्चें लेनी है, ठीक है। मैं ज़रा यहाँ पे क्लीन अप, मैं हाँ
पार्टी स्टार्ट की आँच चलो तेज़ है, लेकिन मैं यहाँ रख दे, अभी इसको ऑन ही रहने दीजिएगा, मतलब हम थोड़ी देर आपके करीब कर। हाँ ये कर लें। हमने क्या करना है कि हमने लेना है, ये लेंगे हम मिर्च, ठीक है, और ये ऐसे कटी हुई मिर्च जो है ना इसमें ऐड कर देंगे। सही, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि इसकी जो खुशबू है ना, ओ हो बाद में मैं तो चुन के मिर्चें खाती हूँ कढ़ाई में से। हाँ सेम हियर, मुझे इसलिए मिर्चें बहुत ज़्यादा, सारी डोंगे में से मिर्चें अपनी प्लेट में डाल लेती। अच्छा, फिर हमने सूखी मेथी लेनी है और थोड़ी सी सूखी मेथी ना ऐसे करके बिल्कुल हल्की सी स्प्रिंकल कर देनी है इसके ऊपर, ठीक है। ठीक है। एंड व्हाट वी विल डू, हमने क्या लेना था, और ये हो गया धनिया। धनिया लेंगे और धनिया भी हमने ऐसे स्प्रिंकल करके, अब क्या करेंगे, इसको ढक दें। हमें अब उसकी ज़रूरत नहीं है हीट की। अच्छा, हीट बंद कर दो? हीट बंद कर, बिल्कुल ऑफ कर, बिल्कुल ऑफ कर दे। अब ये कि ये अपनी ही जो इसका जो स्टीम है ना, उससे थोड़ा सा ये जो है ना फ्लेवर लेगा, और ये बड़ा ज़बरदस्त जो है ना ये फ्लेवर जो है ये कितना लेगा वगैरह वगैरह ये सब जानेंगे, और फ्लेवर इसका एक्चुअली में है क्या। इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। नाजिया मलिक हमारे साथ हैं। बनाई है इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़। एक इन्होंने वेजिटेबल रोल्स बनाए हैं और एक इन्होंने चिकन कढ़ाई बनाई है, और दोनों के अंदर मैजिक, कोई तेल नहीं है, कोई ऑयल नहीं है, और आप इजीली इसको खा सकते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें, ये जो कढ़ाई है इसकी बहुत बाय द वे क्रेजी खुशबू आ रही है। हाँ, इसके अंदर आप खुशबू इसकी सुनते हैं, आय हाय हाय, सही है ना, ज़बरदस्त है ना, ज़बरदस्त। इसको ये कर देते हैं, ठीक है। मैं ओके, अब आप ये देखें कि कढ़ाई जो है वो उसका टेस्ट फ्लेवर मज़ेदार है, और तेल के बाद आपको ब्लोटिंग नहीं होगी, तबीयत नहीं ख़राब होगी, और आप ज़्यादा खा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताऊं, अक्सर हमें जो ना ये होता है कि हमारी ना ग़िज़ा में थोड़ा सा मसला जो आ जाता है ना, वो ये आता है कि हमें खाना हज़म नहीं हो रहा होता। हाँ, अब हमें खाना हज़म क्यों नहीं होता है, उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन एक वजह मैं ये बताती हूँ कि खाने के फ़ौरन बाद जो लोग पानी पी लेते हैं उनको खाना जल्दी हज़म नहीं होता। तो कम से कम खाने कर आपको, मैं ये वो चीज़ें बता रही हूँ जिससे आपका वज़न भी कम होगा। हमसे आप ये ना सोचें कि सिर्फ़ और सिर्फ आपने जो है ये मैं बता रही हूँ कि जी ये सेहत के लिए अच्छा है, नहीं, आप ये सोच के आप ये सब चीज़ें करें, इससे आपका वज़न भी कम होगा, क्योंकि जब खाना जल्दी हज़म हो जाएगा तो आपको ब्लोटिंग ऑब्वियसली बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं। और दूसरा, लोग ना अक्सर ये शिकायत कर रहे होते हैं, जी हमें जो है ना यहाँ दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, और हमारे जो है सुस्ती महसूस कर रहे हैं। तो जब आपके अंदर ताकत होगी ना, तो आप ऑटोमेटिकली आप लेथार्जिक भी नहीं होंगे, आपका जो है अच्छा जहन भी अच्छा काम करेगा, आप एक्टिव भी हो जाएंगे, बॉडी भी अच्छी काम करेगी। बिल्कुल। तो उसके लिए बेसिकली आपने क्या करना है कि खाने से 1 घंटा पहले पानी पिए, और कम से कम मैं तो खाने के 2 घंटे तक पानी नहीं पीती हूँ। ओह, 2 घंटे? मैं नहीं पीती हूँ, कुछ भी हो जाए। बहुत चाय वाय पीती हो? चाय भी नहीं पीती, कुछ भी, कोई लिक्विड नहीं लेती हूँ। और अगर बहुत होता है तो कभी कभार ग्रीन टी ले लेती हूँ, वो भी 1 घंटे बाद ग्रीन टी ले ली, या आधे घंटे बाद। बहुत ज़्यादा अगर फील होता है ना तो आधे घंटे बाद ग्रीन टी ले ली। ग्रीन टी भी इतने भर भर के मग्गे ना लें, इतने से क्वांटिटी उसकी होती है इतनी, आप चाहे 10 मरतबा लें, पर इतनी क्वांटिटी के साथ एक साथ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं। बिल्कुल, और मैं अगेन बता रही हूँ, ये सब मैं खुद करती हूँ, ये मेरा जो अपना है ना, ये मेरा अपना तरीका है। बाकी जो लोग देख रहे हैं उनको देखें उनकी बॉडी को क्या चीज़ सूट कर रही है, क्या नहीं सूट कर रही है, और उसके अकॉर्डिंगली वो जो है ना। हाँ, लेकिन जो तेल है, तेल तो सभी के लिए ना खाएं तो अच्छा है। हाँ, और स्पेशली इन्होंने बहुत अच्छी बात करी। देखें, जो ऑयल्स इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं, सनफ्लावर होता है या कनोला ऑयल होता है, वो बुरे नहीं होते, मगर हम उसकी जो मिकदारें खाते हैं ना, वो बहुत शॉकिंग होती हैं। मैं आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मेरे जितने भी वाइट फ्रेंड्स हैं ना, जितने भी हैं, उनको मैं उनके घर में अगर वो तेल की बोतल आती है ना बड़ी, तो वो 4-6 महीने रहती है उनके घर में। ये एक अजीब सी मतलब बात है। इट स्टेज इन देयर होम्स फॉर एवर एंड एवर, एंड यू नो उनका तेल ही नहीं खत्म होता। यहाँ पे हम लोग 16-16 लीटर के कनस्तर लाते हैं, आधे महीने में खत्म करते हैं। अच्छा,
तेल ये मैंने बताया कि मेरे लिए नहीं से या उनके लिए जिनको वज़न कम करना है। जो यंगस्टर्स हैं वो आराम से तेल वो खा सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी मैं ये कहूँगी, अभी मेरी जो है ना मेरी एक जानने वाले हैं, उनके साथ भी ये हुआ कि शी इज़ वेरी यंग, 22-21 ईयर ओल्ड, और उनके स्टमक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है। और उनका प्रॉब्लम इसलिए हुआ कि वो बहुत ज़्यादा जो ऑयली चीज़ें, फ्राइड चीज़ें खा रही थी। There you go. तो आपको यही वाली बात है कि आपको ऑयल भी इस्तेमाल करना है तो आप इतना सा ऑयल इस्तेमाल करें, 1 चम्मच में पूरी हांडी बन जाती है। ज़रूरी आपको बहुत है तो 2 चम्मच आप इस्तेमाल कर लें। अब आप मुझे ये बताएं कि ये आप इसको प्लीज़ ट्राई करें। मैं बिल्कुल ट्राई करती हूँ। हाँ, आप हाथ से कर लो, कोई बात नहीं। ऑफ कोर्स हाथ से ही खाना है मैंने। हाँ, ओह इट्स रियली गुड बाय द वे। ये मुझे बताओ। और मुझे नहीं पता चल रहा कि इसमें तेल नहीं है। अगर ये नहीं। मुझे ना बताती, मैं ये सारा प्रोसेस ना देखती, तो मैं ये खा लेती विदाउट रियलाइजिंग कि इसमें तेल इसमें तेल नहीं है। और आपको क्योंकि इजीली इसका टेस्ट का कोई फर्क नहीं है। कोई फ़र्क नहीं आता। इट्स एग्जैक्टली लाइक द कढ़ाई यू ईट। अच्छा, आप मुझे सिर्फ ये बताएं, जब आप तेल आपके सामने हो, आप तेल को चखेंगे, कोई टेस्ट है इसमें? कोई टेस्ट नहीं है। कोई टेस्ट नहीं होता, ठीक है ना। रेस्टोरेंट्स वाले ज़्यादा इसलिए तेल को इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या जो आपने देगों वाले देखा हो, क्योंकि उसमें जल्दी खाना पक जाता है। जल्दी भी पकता है और उसके अंदर जो बोटी होती है ना वो ज़रा सॉफ्ट रहती है। हाँ, इसमें भी सॉफ्ट हो जाती है, मतलब इसमें भी अगर आप इसको अच्छी तरह रेस्टोरेंट्स में पता है हम तेल क्यों डालते हैं? क्योंकि तेल ना एक जिस तरह अजीनोमोटो का आपने I'm sure नाम सुना। अजीनोमोटो एक फ्लेवर एनहांसर होता है। तेल भी एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे फ्लेवर एनहांसर होता है। रेस्टोरेंट में हम जाते हैं कि आके लोग ये बोलें कि हाँ कि ओह माय गॉड। और प्लस हम लोग सस्ती चीज़ डालना चाहते हैं। मैं बहुत, अब देखना मैं अपनी नौकरी पर तेल कर रही हूँ बाकी मगर हम लोग सस्ता मसाला डालना चाहते हैं और सस्ती चीज़ डालना चाहते हैं और कम डालना चाहते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट सस्ता बने। तो तेल ज़्यादा डालने से ये होता है कि वो फ्लेवर उठ जाता है और किसी बाकी चीज़ें जो आपको वो एनहांस करने की ज़रूरत नहीं। तो बाकी आप घर में आप बना रहे हैं तो आप डालें। यार मैं कहती हूँ बिल्कुल। और अच्छा, एक तो ये वाली चीज़ हो गई, पानी का हो गया, आपने एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा जो लोग दाल वगैरह बनाते हैं, तड़का क्यों डालते हो भाई? मैं कहती हूँ क्यों। अच्छा, मैं सबसे सवाल करती हूँ, क्यों तड़का डालते हैं? यार हमें तो पता नहीं, आदत सी कुछ हो गई है। अच्छा बताओ, क्यों तड़का? क्या तड़के से क्या मिलता है? पता नहीं, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, बस सिर्फ अच्छा लगता है। ये भी हमारे जहन में होता है कि अच्छा लगता है, ठीक है ना। अब तड़के के बगैर आप दाल खाएं। हाँ। मैं क्या करती हूँ, दाल में सिर्फ काली मिर्च, नमक, लाल मिर्च, हल्दी ये डाल के, थोड़ा सा इतना सा अगर लहसुन डालना होता है डालकर, और अगर उसमें वैसे तो मुझे उसका फ्लेवर चेंज करने की ज़रूरत है, वरना इतना सा प्याज भी आप थोड़ा सा बिल्कुल प्याज डाल दें तो उसमें थोड़ी स्वीटनेस आ जाती है। वैसे मैं नहीं डालती हूँ प्याज। और उसको अच्छी तरह से मैं पका लेती हूँ। पकाने के बाद आपने चावल लिए, चावल को भी मैं बिल्कुल जो है ना 2 दफ़ा उसको मैं निकालती हूँ, उसकी शक्ल नहीं रहने देती हूँ। मैं इसको बिल्कुल खिचड़ी की तरह कर देती हूँ क्योंकि वो हज़म भी जल्दी हो जाता है। और वाइट चावल जो वो उससे भी तो वैसे ब्राउन होता है, लेकिन अब क्या करें, मुंह का जायका वाली बात होती है ना। तो थोड़े से आप वाइट चावल आप ले सकते हैं, लेकिन उसको स्टार्च उसका निकाल दें। 2 दफ़ा उसको जो आपने जब पानी से निकाल देंगे, स्टार्च सारा चला गया, उसके साथ आप इंजॉय करके खाएं। ऐसे मैं तो अक्सर क्या करती हूँ, दोनों को मिक्स कर देती हूँ। दाल पकाकर उसमें चावल बॉईल करती हूँ और उसी में जो है ना वो एक टेस्ट वो मसूर के पुलाव जैसा जो है ना वो आ जाता है। अक्सर मैं बिरयानी मसाला डाल देती हूँ मैं दाल में। सो देयर यू गो। मतलब इतनी अच्छी टिप्स दी हैं। थैंक यू सो मच नाजिया, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका ये ज़बरदस्त किस्म की डिशेस बनाने का भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे आज पहली दफ़ा मैंने कढ़ाई खाई है तेल के बगैर और लाजवाब, ज़बरदस्त। अब आपने दाल भी तड़के के बगैर खाना। अब मैं तड़के के बगैर वाली दाल खाऊंगी और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसी रही तड़के के बगैर दाल। थैंक यू वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग द शो। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखने का भी। जाने से पहले 2-3 रिक्वेस्ट, वो छोटी छोटी सी हमेशा ही करती हूँ कि अगर अभी तक वैक्सीनेट नहीं किया, मैंने अभी आज वीकेंड पे फिगर्स देखे थे, अब हम लोग 27 मिलियन पे, विच इज़ नॉट बैड। हाँ, 27 मिलियन, बट अ लॉट ऑफ अ पॉपुलेशन नीड्स टू स्टिल वैक्सीनेट। फॉर गॉड सेक, लोग जाके टीके लगवा लें। बच्चे छोटे छोटे लगा रहे हैं स्कूल के, तो आप लोगों को क्या डर है? हम उनका मतलब जो ये सारी बातें आप लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं वो सच नहीं है। बिल्कुल सब लोग सही हैं। ओके की रिपोर्ट है, मैं आपके सामने हट्टी कट्टी खड़ी हूँ। मेरी पूरी फैमिली ठीक है। हम सब लोगों ने अपने आप को वैक्सीनेट करवाया। तो प्लीज़ वैक्सीनेट योरसेल्व्स, मास्क पहने ताकि ज़िंदगी मामूल की तरफ जाना शुरू हो जाए। मैं भी अब थक गई हूँ मास्क पहन के पब्लिक प्लेसेस में। अगर सब लोग वैक्सीनेट करेंगे तो फिर मास्क उतारने की इजाज़त मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी कभी भी। तो प्लीज़ डू दैट। और कल हम लोग आप लोगों से सुबह 9 बजे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। एंजॉय योरसेल्फ, हैव अ नाइस मंडे।